नमस्कार मित्रों। भारतवर्ष की सनातन भूमि पर करोड़ों सनातनियों के हृदय में युगों युगों से बसने वाले व धर्म का मार्गदर्शन देने वाले दो अति प्रसिद्ध व लोकप्रिय ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण। एक और रामायण जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र वर्णन से जनमानस का मार्गदर्शन करती है, तो दूसरी ओर महाभारत भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं व ज्ञान से जनमानस के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के मार्ग दिखलाती। रामायण के अगर सबसे चर्चित दो संस्करणों की बात की जाए तो एक है वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण, इसे आदि काव्य भी कहा जाता है, और दूसरा संस्करण है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। जहाँ एक और वाल्मीकि रामायण संस्कृत में रचित है, दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। आज की कहानी रामचरितमानस को लिखने वाले इन महान रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। ये कहानी है राम बोला के तुलसीदास बनने की। यह भी अपने आप में एक रोचक विषय है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को ही महर्षि वाल्मीकि का पुनर्अवतार कहा जाता है। इसके ऊपर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त सन 1532 में प्रयागराज के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नाम के एक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी था। जहां आमतौर पर बालक 9 महीने में मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, यहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद ये रोए नहीं, अपितु इनके मुख से राम का शब्द निकला। और भी रोचक बात यह है कि जन्म के समय इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे और इनके शरीर का डीडलॉल भी अच्छा बड़ा था, लगभग 5 वर्ष के बालक के समान। इस तरीके के बालक को देखकर इनके माता पिता भयभीत हो गए। उन्हें चिंता हुई कि कहीं ये बालक अनिष्टकारी तो नहीं है। इसी संशय के कारण उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय किया। उन्होंने इस बालक को अपनी दासी चुनिया को सौंप दिया और कहा कि तुम ही इसका पालन पोषण करो, हमें ये बालक नहीं चाहिए। तब से इन्हीं दासी चुनिया ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। दुर्भाग्य से बाल तुलसीदास को यह साथ भी लंबे समय न मिल पाया और चुनिया का देहांत भी हो गया जब बाल तुलसीदास मात्र 5.5 वर्ष के थे। कहा जाता है पार्वती को इस होनहार बालक पर दया आ गई और वह ब्राह्मण का वेश धरकर प्रतिदिन उनके पास जाती और उन्हें अपने हाथों से भोजन करा कर जाती थी। समय पश्चात ही नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उनका नाम रामबोला रख दिया। तुलसीदास जिन्हें अब रामबोला बोला जाता था, उन्हें अपने साथ लेकर अयोध्या आ गए। कुछ सीखे ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर अपने गुरु को चकित कर दिया। इसके बाद इनके गुरु बने नरहरि स्वामी। उन्होंने रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी। अयोध्या में ही की विद्या अध्ययन करवाने लगे। नरहरि जी ने ही तुलसीदास को रामचरित सुनाया। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया। उसके पश्चात तुलसीदास जी अपने गांव में आ गए। वहाँ उन्हें पता लगा कि उनके पिता का देहांत हो चुका है। यहीं रुककर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लग गए। 1986 में दास जी का एक भारद्वाज गोत्र की कन्या के साथ विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, कहानी ये भी है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वह उनके बिना रह नहीं पाते थे। एक बार उनकी नवविवाहिता वधू जब अपने मायके चली गई तो तुलसीदास जी भी पीछे पीछे जहाँ पहुँचे। उनकी पत्नी इस पर बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने तुलसीदास जी को धिक्कारा कि मेरे शरीर में जितनी आसक्ति रखते उससे आधी भी यदि भगवान में रखते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को बहुत चुभे। फिर वे वहाँ नहीं रुके और तुरंत चल दिए। वहाँ से चलकर सीधा तुलसीदास जी प्रयागराज आए और वहाँ उन्होंने देश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। सरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी अब काशी में राम कथा कहने लग गए। लेकिन उन्हें वहाँ एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। जी से मिलकर तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। में प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी तो उन्हें देखकर मानो मुग्ध हो गए, पर वे पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया। तब तुलसीदास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि भगवान उनके सामने से निकले और वे उन्हें पहचान भी ना पाए।
तब हनुमान जी ने उन्हें ढांढस बताया कि चिंता मत करो, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। 1607 मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान पुनः प्रकट हुए। अब की बार भगवान बाल रूप में उनके सामने आए और आकर बोले, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि तुलसीदास कहीं इस बार भी भगवान को ना पहचानने की गलती कर दें, तो हनुमान जी ने पोते का रूप धरकर तुलसीदास से दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी तो मानो अपनी सुध बुद्धि खो बैठे। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने भी लगाया और तुलसीदास के माथे पर भी लगाया और अंतर्धान हो गए। ये थी तुलसीदास के राम दर्शन की कथा। अब तुलसीदास की राम भक्ति और भी दृढ़ हो चली थी। हनुमान जी के निर्देश पर 1628 में दास जी अयोध्या की ओर चल पड़े। वटवृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज मुनि और शाक्यवल्क्य के मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी, रामचरित। इसी यात्रा में उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लग गए। पर आश्चर्यजनक बात यह थी कि वे जितने भी पद रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते और ये घटना निरंतर घटती जा रही थी। तुलसीदास जी आश्चर्यचकित थे। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न आया जिसमें भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में, जो आम जीवन की भाषा है, उसमें काव्य की रचना करो। तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शंकर और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाओ और हिंदी काव्य की रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। कहकर गौरी शंकर अंतर्धान हो गए और शिव आज्ञा से तुलसीदास काशी से अयोध्या की ओर चले आए। संवत 1631 रामनवमी के दिन, जैसा कि त्रेता युग में रामचंद्र जी के जन्म का दिन था, इस दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। तुलसीदास जी को रामचरितमानस पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। 1633 के माघ माह में शुक्ल पक्ष में के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। भगवान के आज्ञा अनुसार तुलसीदास जी अयोध्या से फिर काशी चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि सवेरे जब मंदिर का पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ अपने कानों से भी सुनी। काशी के पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह तुलसीदास की निंदा करने लगे और उन्होंने पुस्तक को नष्ट करने का भी प्रयत्न किया। उन्होंने पुस्तक को चुराने के लिए चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास की कुटी के पास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बहुत ही सुंदर, श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी क्षण से चोरी करना छोड़ दिया और राम भजन में लग गए। पर जब तुलसीदास जी को यह बात मालूम हुई कि उनके लिए भगवान को कष्ट हुआ तो उन्होंने कुटी का सारा सामान छोड़ दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल को दे दी और उसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। इसी आधार पर वह दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगीं। पुस्तक का प्रचार भी दिनों दिन बढ़ ही रहा था। इधर ईर्ष्यालु पंडितों ने कोई उपाय न देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की विनती की। श्री मधुसूदन सरस्वती पुस्तक पढ़ी और पढ़ने के बाद उन्होंने ये कहा कि इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पर पंडितों को संतोष कहाँ होने वाला था। उन्होंने फिर इस पुस्तक की परीक्षा करने का उपाय सोचा। भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबके सामने सबसे ऊपर वेद रखे, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। मंदिर का पट बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर फिर खोला गया तो लोगों ने देखा रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब पंडित लोग अत्यंत ही लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उनकी ईर्ष्या का निवारण हो चुका था। तुलसीदास जी ने इसके आगे का अपना समय अस्सी घाट पर बिताया और संवत
1670 की कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को शत नमन है। ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।